क्या इंसान खुद अपनी डेस्टिनी बना सकता है? 100% आप अपनी खुद की डेस्टिनी बना सकते हैं। 6 नीड होती हैं। पहली साइकोलॉजिकल नीड है, दैट इज़ दी अनिश्चितता। दूसरी साइकोलॉजिकल नीड है, वो है निश्चितता वाली ज़िंदगी। तीसरी साइकोलॉजिकल नीड है, दैट इज़ दी सिग्निफिकेंस। चौथी हो गई आपकी कंट्रीब्यूशन। पांचवी नीड हो गई, वो हो गई हमारी ग्रोथ की। और छठी जो नीड है हमारी एज एन ह्यूमन बीइंग, वो है 1 करोड़ रुपए में या तो गोल्ड ले लूँगा या एफडी करा दूंगा। तो जो निश्चितता वाला व्यक्ति है, ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएगा, ये एफडी की तरफ जाएगा, ये अरेंज मैरिज की तरफ जाएगा, ये वो काम करेगा जिसमें बिल्कुल भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। पैसा आए या ना आए, लेकिन शानो शौकत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी हमले होते हैं, बाकायदा क्रेडिट लिया जाता है। करेक्ट। कि जी हमने किया है, सलमान खान के घर के बाहर गोली जी हमने चलाई है। हम कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं जी, अब लड़की ग्रोथ वाली है लेकिन घर में ऐसे शादी हो गई जहाँ जी जॉब करने की परमिशन नहीं है। तो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स? लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स इज एनर्जी। ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई बाबा कोई बात बता दे, विभूति दे दे, विभूति दे दे, ये दे दे, जिंदगी बदल जाए। क्योंकि इंसान अपनी समस्याओं का समाधान तो चाहता है। हाई फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, और अगर हाई फ्रिक्वेंसी में हम वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? जो व्यक्ति पैशन में रहता है, लव में रहता है, जॉय में रहता है, पर्पसफुल जीवन के साथ जीता है, हार्मनी में रहता है, इंटीग्रिटी में रहता है, कंपैशन में रहता है, एनलाइटमेंट में रहता है, ये सब हायर फ्रिक्वेंसी है। सर, सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में क्या फ़र्क है? सेल्फ लव में एक्सेप्टेंस है जैसे आप हो उसका, Okay. कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। अगर आप अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं तो आप अपनी डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा पॉडकास्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, और आज हमारा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कैसे आप, कैसे मैं, कैसे कोई और अपनी डेस्टिनी, अपना भविष्य, अपना जीवन खुद बना सकता है। और इस टॉपिक पे हमारे साथ जो बात करने आए हैं वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई बाबा जी नहीं है, किसी मंदिर के कोई पुजारी नहीं है। जीन्स पहन के आए हैं, टी शर्ट है अंदर, ऊपर शर्ट है, ओपन करी हुई है, हैंडसम यंग मैन है, और वो कह रहे हैं कि जी आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। क्या आपको ये बात अटपटी लगी? मेरे को तो लगी। और इसी बारे में आज हम चर्चा करने के लिए अपने साथ लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ विजडम ओरेटर। प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर हिमांशु गौड़। थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। सर, जैसा कि हमने इंट्रो में बोला है कि आप अपनी डेस्टिनी बनाना सिखाते हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है, क्या इंसान खुद अपनी डेस्टिनी बना सकता है? मेरा मानना ऐसा है कि 100% आप अपनी खुद की डेस्टिनी बना सकते हैं। एक सवाल से मैं पूछना चाहूँगा, और सवाल ये है कि हम सब लोग जब पैदा होते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग, कहते हैं ना 84 लाख यूनियनों में हमें इंसान का जीवन मिला, इतनी सारी स्पीशीज में से। तो एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम पैदा होते हैं तो हम सब लोग एक समान होते हैं। एज अ सीड लेवल पर, एज अ बीज अगर हम देखें तो हम सब लोग सेम ही तो हैं। हर बच्चा शैतानी करता है, हर बच्चा रोता है, हर बच्चा जिद करता है, हर बच्चा पार्टी करता है, हर बच्चा शू करता है। और अक्सर हम ये भी कह देते हैं, अरे बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन शैतानी करेगा, बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन जिद करेगा, बच्चे चंचलाहट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये तो बच्चे हैं ना, अरे बच्चा है गलती कर दी छोड़ दो। तो क्या कभी हमने ये सोचा कि जब हम पैदा होते हैं तो सब एक समान होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो सब अलग अलग हो जाते हैं, सबके रिजल्ट अलग अलग हैं, सबके ज़िंदगी अलग अलग है, सबके प्रोफेशन अलग अलग हो जाते हैं, सब अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग स्टेज पर कैसे पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हाथों की लकीर डिसाइड करती है कि जीवन में आपको क्या मिलेगा। सर, एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आप जब पैदा होते हैं उस समय में कोई ग्रह चक्र होते हैं और वो ग्रह चक्र डिसाइड करते हैं कि आपका जीवन कैसा जाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए, इस पर कोई साइंटिफिक रिसर्च अगर
है, कोई डेटा अगर है तो ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो मैं इससे सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि हाँ भाई ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई फला ग्रह था, उससे कुछ वाइब्रेशन आई और उसके वाइब्रेशन से हर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ा। मगर उसी एक समय में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं। 100%। सबका जीवन तो मैं एक ऐसे नहीं ऐड चलता। देख रहा था, नाम तो नहीं लूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। उस ऐड में इस तरीके से ऐड था कि आप अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं और मैं आपका भविष्य बताऊंगा। और बहुत बड़ी कंपनी है वो, कोई टॉक करके कंपनी है इस तरीके से। और वो क्या कहती है जी, आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, मैं आपका फला फला किससे शादी होगी, कौन आपका बॉयफ्रेंड बनेगा, कौन आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, और आई विल मैं आपको बता दूंगा। आई वाज लिटरली शॉक्ड कि यार एक डेट पे तो कितने करोड़ों लोग पैदा हुए हैं। एग्जैक्टली। सबका भविष्य फिर एक ही जैसा होना चाहिए, ये कैसे बता देगा? लेकिन कहता जी पहली टॉक आपकी फ्री रहेगी। सवाल एक बात और भी है सर कि ठीक है बता दिया, मेरे को मालूम चल गया कि 3 महीने बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, उससे फायदा क्या है? 3 महीने बाद मेरे को 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन क्या मैं उस 5 लाख को 8 लाख और 50 लाख में कन्वर्ट कर सकता हूं? सवाल तो ये है ना। क्या होने वाला है ये बता के क्या होगा? जो होने वाला है क्या हम उसे बदल सकते हैं, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं? तभी तो फायदा है। इसलिए तो आज हमने आपको पकड़ा कि डेस्टिनी अपनी जाननी नहीं है, बनानी है। तो वो बनाई कैसे जा सकती है? डेस्टिनी एक्चुअली में आप ही बनाते हैं, बस आपको पता नहीं है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, नोइंगली और अननोइंगली। मतलब आप या तो जानते हैं या नहीं जानते। नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है। पेड़ से सेब गिरता है तो नीचे गिरता है, ये ग्रेविटी का आविष्कार हुआ तब हमें पता चला। लेकिन ऐसा नहीं था कि जब ग्रेविटी का आविष्कार नहीं हुआ तो वो ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी। ग्रेविटी तब भी उतनी ही काम कर रही थी जितनी आविष्कार के बाद काम कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं और आप अपनी डेस्टिनी को बदल भी सकते हैं अगर आप सिर्फ साइंटिफिकली समझ जाएं कि ये काम कैसे करता है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में इसी पर बात करेंगे। हम अपनी लाइफ में जितने भी चॉइसेस करते हैं, जितने भी डिसीजंस लेते हैं, जितने भी फैसले लेते हैं, और चॉइसेस ही हैं जो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती हैं। एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल सेकंड, एवरी मिली सेकेंड यू हैव अ चॉइस। इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, इन योर हाउस, मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक आप हर दिन कुछ ना कुछ तो फैसले करते हैं। एग्जैक्टली। मुझे लेफ्ट जाना है, मुझे राइट जाना है, मुझे कॉमर्स चुननी है, मुझे साइंस चुननी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, नहीं करना है, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। चॉइसेस मेक योर डेस्टिनी। आप जब चुनाव करते हैं तो वो चुनाव दूसरे चुनाव से इंटरलिंक्ड होता है। क्वांटम फील्ड के अंदर, इस यूनिवर्स में हर एक चीज मौजूद है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पेड़ है, एक बहुत बड़ा सा, और उसकी कई शाखाएं हैं। तो आप अगर ए शाखा पर गए तो उसके आगे की जितनी भी शाखा हैं वही आपको मिलेंगी। जो बी और सी शाखा है वो तो आपको नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि आपने वो टर्न जो है वो राइट ले लिया है। तो आपकी चॉइस डिसाइड करती हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या बनेगी, पहला पॉइंट। और आप क्या चुनेंगे ये कौन डिसाइड करता है? ये हम डिसाइड करेंगे। लेकिन हम क्या चुनेंगे ये हमारा ब्रेन कैसे डिसाइड करता है? सब अलग अलग चुनाव कैसे करते हैं? इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। हर व्यक्ति अलग अलग चुनाव कैसे कर रहा है? आप देखिए, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं। आप जब कार बनाते हैं तो आप कार जिमनी भी आपने बनाई, या और मारुति की ऑल्टो भी बनाई, दुनिया भर की कार आपने बनाई। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति को कौन सी गाड़ी पसंद आएगी? किसी को एसयूवी पसंद आ रही है, किसी को थार पसंद आ रही है, किसी को सेडान पसंद आ रही है, किसी को छोटी गाड़ी पसंद आ रही है, किसी को बड़ी गाड़ी पसंद आ रही है, किसी को कोई ब्लेजर पसंद आ रहा है, किसी को कोई घड़ी पसंद। ये कैसे डिसाइड होता है कि किसको क्या पसंद आएगा? कौन कॉमर्स लेगा, कौन साइंस लेगा? मैं कोई अंगूठी वाली बाबा की बात, देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना कोई धागा है, ना कोई अंगूठी है। ये मेरी शादी की अंगूठी है, मजबूरी में पहननी पड़ती है ताकि बाकी लड़कियां दूर रहे, ठीक है? तो उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं साइंटिफिकली बताऊंगा कि आप क्या डिसाइड करते हो, ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड डिसाइड करती है। वी एज एन ह्यूमन बीइंग, जब हम पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, तो हम सब लोग एक समान होते हैं। लेकिन चॉइस हम क्या लेंगे ये डिपेंड करेगा आपकी साइकोलॉजिकल नीड। एज एन ह्यूमन बीइंग हम सब लोग की 6 साइकोलॉजिकल नीड होती हैं।
इसको हम NLP में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, हम इसको PIP बोलते हैं, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड। मतलब हम सब ह्यूमन बीइंग के अंदर ये प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड है। और आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी चॉइसेस लेंगे, वो इनको सेटिस्फाइड करने के लिए लेंगे। और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो आप अपनी लाइफ के अंदर एक एम्प्टीनेस, एक अकेलापन, एक इनकम्प्लीटनेस महसूस करेंगे। ओके। ये 6 नीड है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो, इवन दिस पॉडकास्ट यू आर डूइंग, यू आर सेटिस्फाइंग योर साइकोलॉजिकल नीड। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि जब मैं किसी की मदद करता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल सर, महसूस भी किया। यार मैंने ब्लड डोनेट किया, आई फील वेरी गुड। यार मैंने किसी को कंबल दिया, आई फील वेरी गुड। यार किसी की मदद, कोई परेशानी में था, मैंने उसकी मदद करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। या जब कोई इंसान की रील वायरल हो गई, फेमस हो गया, वायरल हो गया, नेम फेम मिल गया, आप देखते हो अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा। तो ये जो सेंस ऑफ एप्रिशिएशन के बाद या सेंस ऑफ फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ गुड, कुछ करने के बाद, ये कैसे आपके अंदर आती है, क्यों आती है आपके अंदर? क्या कभी हमने सोचा? क्या हमने कभी सोचा कि ये करने से हमें खुशी मिलती है? हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने से खुशी मिलती है। ट्रू। जी क्यों कर रहे हो? जी मुझे इसमें खुशी मिलती है। तो ये जो खुशी आपको मिल रही है, इस खुशी को बार बार महसूस करने के लिए आप वो सेम काम को रिपीट करते हो। और जिस काम को आप बार बार रिपीट करोगे वही आपकी डेस्टिनी बनाएगा। ट्रू। क्योंकि वहीं तो आप ऊर्जा दे रहे हो, वहीं तो आप एनर्जी दे रहे हो। एग्जैक्टली। तो जब आपको कुछ करने से खुशी मिलती है और ना करने से दुख मिलता है, या आप नहीं करो तो आपको ना बेचैनी सी होगी, यार आज ना मैंने ये नहीं किया जो आपको करना सबसे अच्छा लगता था। आपको बाइक चलाना अच्छा लगता था, आपने नहीं चलाई, यू विल फील, कुछ समय तक तो चल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ना आपको एक अंदर से एंजाइटी और घबराहट होने लगेगी, यार बहुत दिन हो गए गाड़ी नहीं उठाई, आज चलो चलते हैं ऑफ रोडिंग करने। अंदर से एक हंचीज आएंगे, एक चुल उठेगी आपके अंदर। एग्री। तो ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड है जो आपको कह रही है कि तू ये कर ताकि तुझे अच्छा महसूस हो। 6 नीड होती हैं। पहली साइकोलॉजिकल नीड है दैट इज द अनिश्चितता। अनिश्चितता भरी जिंदगी मतलब, अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी वाली जिंदगी जीनी है, लाइफ ऑफ अनसर्टेनिटी। ये लोग वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लेना पसंद करते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो कहते हैं कि नयापन चाहिए जीवन के अंदर, न्यूनेस चाहिए जीवन के अंदर। तो क्या कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा समय तक किसी जॉब के अंदर टिक नहीं पाते? आप जब भी उनसे मिलेंगे तो अलग नौकरी करते हुए मिलेंगे। अरे एक साल ये करा, दूसरे साल ये करा, तीसरे साल ये करा, चौथे आज बिजनेस बदल रहे हैं, जॉब बदल रहे हैं, इवन दी हो सकता है रिश्ते भी बहुत जल्दी बदल देते हैं। मतलब बोरनेस की फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, ज़्यादा समय तक एक काम को कर नहीं पाते, खाने में बोर्डम आ जाता है, बुक्स के अंदर बोर्डम आ जाता है, कपड़ों में बोर्डम आ जाता है, लोकेशन में बोर्डम आ जाता है। मतलब इनको नयापन चाहिए अपने जीवन में, वो कहीं से भी मिले। और अगर इनको नयापन इनके काम से, इनके प्रोफेशनल लाइफ से नहीं मिलेगा तो ये नयापन अपने रिश्ते में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो कई बार एक्सटर्नल मैरिज अफेयर का भी रीजन ये साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी नीड होती है। सर ऐसे लोगों को क्या काम करना चाहिए जो वो नया नया भी करते रहे और घर परिवार भी सुखी रहे? अगर आपकी साइकोलॉजिकल नीड अनसर्टेनिटी है लेकिन आपको कहीं से भी न्यूनेस नहीं मिल रही, मानो आप एक सरकारी नौकरी में चले गए हैं, परिवार के प्रेशर के कारण आपकी जी गवर्नमेंट नौकरी लग गई। अब गवर्नमेंट नौकरी भी ऐसी है जिसमें कोई नयापन नहीं है। सुबह दफ्तर जाना है, टिफिन खोलना है, खाना है, रात को घर से दफ्तर से घर आ जाना है, सैटरडे संडे मिलता है, उसमें घर परिवार के आपके काम रहते हैं। तो अगर आपके अंदर न्यूनेस वाली फीलिंग है और आपको कारोबार से किसी और अपनी हॉबी से नहीं मिल रही है, तो आप या तो अल्कोहल का सहारा लेने लग जाओगे। तो अक्सर जब अल्कोहल का सहारा इंसान लेने लगता है ना, तो उसका कारण ये होता है क्योंकि उसके जीवन में नयापन बचा ही नहीं है। तो वो सर पर रोज वो अल्कोहल पी रहा है तो उसमें क्या नया है? अरे नई ट्राई, आपको नहीं पता अल्कोहल में कितनी वैरायटी है? इतनी वैरायटी हम काउंट भी नहीं कर सकते। ओके। हाँ, बहुत सारी वैरायटी होती है। तो वो हर बार नई नई ब्रांड ट्राई करेगा, नए नए फ्लेवर ट्राई करेगा, नई नई चीज़ें ट्राई करेगा, और नहीं भी करेगा तो अपने माइंड को तो शांत कर ही दे रहा है ना अल्कोहल के माध्यम से।
अब अगर अल्कोहल नहीं पीता है वो व्यक्ति, एक तो कारण है कि अल्कोहल अगर पीता है तो ठीक है, चलो शांत कर लेगा। अल्कोहल नहीं पीता है तो वो फिर नयापन ढूंढने लग जाएगा रिश्तों में, क्योंकि रिश्तों में तो नयापन बचा ही नहीं है अब कुछ। फिर वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए अगर आपको रिलेशन को बचाना है और अगर आप अनिश्चितता साइकोलॉजी वाले हैं, व्यक्ति हैं, तो आपको अपने काम में, अपने खाने में या अपने कपड़ों में या अपने ट्रैवलिंग में किसी भी तरीके से जीवन में नयापन लाना पड़ेगा। नहीं आएगा तो आप नयापन रिश्तों में खोजने की कोशिश करेंगे और वहां पर फिर आपको दिक्कत होने लग जाएगी, आपके लाइफ पार्टनर को दिक्कत होने लग जाएगी। तो पहली हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड है इंसान की वो है जी अनिश्चितता। दूसरी साइकोलॉजिकल नीड है वो है निश्चितता वाली जिंदगी। ओके। तो पहले लोग वो हो गए जिनको अनिश्चितता चाहिए जी, नयापन चाहिए। दूसरे लोग वो हो गए जिनको नयापन बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कहते हैं जी मैं अपने जीवन में वही फैसला लूंगा जिसमें बिल्कुल श्योरिटी है जी क्या होने वाला है जीवन में। मुझे ये नहीं चाहिए कि रिजल्ट क्या आएगा वो अनसर्टेन है, पता ही नहीं जी क्या आने वाला है। मुझे वो कारोबार करना है जिसमें बिल्कुल श्योरिटी हो कि कोई रिस्क नहीं है। तो जितने भी ये लोग हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं, आपको कुछ लोग मिलेंगे जो अरेंज मैरिज ही करेंगे, बोले लव मैरिज में पढ़ना ही नहीं है। वो सर्टेनिटी वाले हैं। वो सर्टेनिटी वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनको वो जिंदगी चाहिए जिसमें उथल पुथल नहीं हो, जिसमें रिस्क नहीं हो, जिसमें अगले पल क्या होगा ये वेरिएबल हो, मतलब पता नहीं क्या हो सकता है, चल भी सकता है नहीं भी चल, रिस्क बिल्कुल जीरो। ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप इनको 1 करोड़ रुपए देंगे और इनको कहेंगे जी लो इन्वेस्ट कर दो, कहाँ करोगे, तो ये स्टॉक में नहीं लगाएगा, ये क्रिप्टो में नहीं लगाएगा, ये ट्रेडिंग नहीं करेगा। ये कहेगा जी 1 करोड़ रुपए में या तो गोल्ड ले लूंगा या एफडी करा दूंगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए तो एक व्यक्ति है जो स्टॉक में लगा रहा है, एक व्यक्ति है जो एफडी में लगा रहा है? कभी सोचा हमने ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि 1 करोड़ रुपए दिए जाएं तो कौन व्यक्ति कहाँ इन्वेस्ट करेगा? ये वही आ गए, उसका नेचर डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकल नीड डिसाइड कर रही है कि तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे। अगर तुम व्यक्ति हो निश्चितता वाले तो तुम एफडी में जाओगे, अगर तुम व्यक्ति हो अनिश्चितता वाले तो तुम जाओगे ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में। तो जितने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉरेक्स पर्सन जो करते हैं ये सब अनिश्चितता वाले हैं। इनको जीवन के अंदर नयापन, झिंगा लाला हु चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि मतलब जब तक इनका ग्राफ ऊपर नीचे नहीं हो ना, इनको एंटर वहां पे वो रश नहीं आए, इनको मजा नहीं आता। लॉस भी खा रहे होंगे लेकिन करेंगे ट्रेडिंग। लॉस आ रहा है, आज 10,000 नुकसान में बैठे हैं लेकिन तब भी करेंगे ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि वहां पर इनको नयापन मिल रहा है। तो जो निश्चितता वाला व्यक्ति है ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएगा, ये एफडी की तरफ जाएगा, ये अरेंज मैरिज की तरफ जाएगा, ये वो काम करेगा जिसमें बिल्कुल भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। नौकरी भी वो चुनेगा, रिश्ता भी वही चुनेगा और ये अपना जो भी डिसीजंस होंगे लाइफ में वो वैसे ही करेगा। तो दूसरी नीड क्या हो गई? अनिश्चितता वाले लोग। अच्छा, ये 6 की 6 सभी के अंदर है, ऐसा नहीं है कि ये किसी के अंदर 1 होगी या 2 होगी, 6 की 6 सबके अंदर है। लेकिन कोई 1 या 2 ऐसी होगी जो हाईली डोमिनेटिंग होगी। जो डोमिनेटिंग है उसको पूरा नहीं किया तो दिक्कत होगी आपको। तीसरी साइकोलॉजिकल नीड है दैट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस वाले व्यक्ति जो होते हैं इनको जीवन में चाहिए होता है नाम और शोहरत। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी ये मैं बोलूँगा क्रिएटर वाली जो लॉबी है, ये सारे सिग्निफिकेंस वाले हैं। इनको अगर लाइक ना मिले ना तो एंजाइटी इनको एंजाइटी हो जाती है। इनके व्यूज नहीं आए ना तो रात को इनको नींद नहीं आती है। 4 लोग इनको तारीफ नहीं करते, इनको जरा अप्रिशिएट नहीं करते तो इनको घबराहट होने लगती है। ये नाम के भूखे हैं। पैसा आए या ना आए लेकिन शानो शौकत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे भी आपको मिलेंगे जो खामा बस रील बनाए जा रहे हैं, कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या कमाता कुछ नहीं कमाता जी, लेकिन तब भी बना रहे हैं, मेहनत करके बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको शायद मोनेटाइजेशन में साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सिग्निफिकेंस में, कि लोग मुझे जानते हैं, 4 लोग मेरी बात करते हैं, 4 लोग मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लोग मैं एक फेमस व्यक्ति हूँ। चाहे वो खुशकी उड़ा रहे हो उसकी, हाँ कुछ भी कर रहे हो। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, खुशकी उड़ा रहे हो, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। कहते हैं ना बदनामी में भी तो नाम छुपा है। ठीक बात है।
अरे और क्या वो उस बदनामी को ले पा रहे हैं? अरे भाई क्या लगता है, तेरी रील देखी थी, बस वो चौड़ में चल रहा है। अरे भाई 4 लोग जानते तेरे भाई, तेरे 4 लोग जानते कि उसमें मजा आ रहा है उसको, और 4 लोग अगर नहीं जानेंगे ना उसको, तो उसको बेचैनी होगी। और कई बार क्राइम करने के पीछे का कॉज भी आपकी साइकोलॉजिकल नीड है। एक व्यक्ति है, उदाहरण से समझा रहा हूँ, एक व्यक्ति है जिसकी साइकोलॉजिकल नीड है कि उसको नाम और शोहरत चाहिए। बचपन से बहुत मेहनत करी उसने, पढ़ाई करी, दुनिया भर के काम करे कि उसको लोग, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे। अब किसी ने उसको पूछा ही नहीं। एक दिन उसके हाथ से हो गया जी क्राइम, चोरी हो गई। फ्रंट न्यूज़पेपर में उसका फोटो आ गया, लोकल न्यूज़ चैनल में उसका नाम आ गया। यार लोग मेरी बात कर रहे हैं, ये तो बढ़िया है यार। तो अब ब्रेन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं। ब्रेन को सिर्फ इस बात से लेना देना है कि तेरी जो साइकोलॉजिकल नीड है वो पूरी हो गई। तो अब ये क्या करेगा, ये उसी का रास्ता अपनाने लग जाएगा, ये बड़े क्राइम करने लग जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल क्राइम करने में क्या मिल रहा है, रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। नहीं, तो आई 100% एग्री विद यू। एक मैंने न्यूज़ में देखा था, एक बंदा मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड भी, तो एक हम्बल वर्ड है, उससे भी नीचे कैटेगरी का था, और उससे मर्डर किया था, और उसे पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी। प्रेस रिपोर्टर ने अपना माइक लगा दिया कि आपने वो किया, कह रहा मैंने ये वाला नहीं, मैंने वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया, अब तक 15 मर्डर कर चुका हूँ। तो जगह क्यों? कह रहा बस शौक है मेरे को, शौक है मेरे नाम बनाना मैंने अपना, मैंने खलनायक पिक्चर देखी थी इतनी बार। तो मतलब ये सच कह रहे हो आप सर? 100%। पहले क्राइम करने के बाद क्रिमिनल छुपते थे, ये किसने क्राइम किया पता नहीं। आज तो सुसाइड अटैक होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, बकायदा क्रेडिट लिया जाता है। करेक्ट कि जी हमने किया है, सलमान खान के घर के बाहर गोली जी हमने चलाई है। हम कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं जी, पुलिस को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है चोर को। ठीक बात है। क्यों वो क्रेडिट ले रहा है? क्योंकि उसका क्रिमिनल करने के पीछे का, उसके ब्रेन का जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो है जी नाम होना चाहिए। इंटेंट ये है, इसलिए उसने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ, इतना बड़ा काम कर दिया, मेरा देखो कितना बड़ा नाम है। अब आईएएस तो बन नहीं सका, ठीक बात है। पॉजिटिव तो कुछ उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली नहीं, तो क्या करेगा ना भाई, ब्रेन को तो चाहिए ना वो, तो वो साइकोलॉजिकल नीड है उसकी, उसको बेचैनी हो रही है, उसको कोई पूछ नहीं रहा तो। लेकिन हाँ, जब अखबार में फोटो आता है, भले ही जेल में बैठा है, तो मन करता होगा, अच्छा लगता होगा कि हाँ भाई चलो कर रहे हैं कुछ। ऐसे ही नहीं है जो गुमनामी, तेरे भाई का नाम है, तेरे भाई का नाम तो है। तो वो भी अपनी जगह ब्रेन उसका काम कर रहा है। तो ये आपकी डेस्टिनी ही तो है कि आप क्रिमिनल बन गए। क्यों बन गए क्रिमिनल? कहते हैं ना जी, हाथों की लकीर नहीं है, आपकी साइकोलॉजिकल नीड है जो आपसे ये काम करवा रही है, या आपका ब्रेन है जो आपसे ये काम करवा रहा है। और चौथी आपकी साइकोलॉजिकल नीड है, पहला हो गया अनिश्चितता, दूसरा हो गया निश्चितता, तीसरा हो गया सिग्निफिकेंस, जो आपको नेम और फेम चाहिए होता है। चौथी हो गई आपकी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब कि हेल्पफुल नेचर मतलब कि इसमें चैरिटी एनजीओज वाले आ जाएंगे। मतलब अगर कोई नौकरी में वो जा रहा है, किसी कारोबार में वो जा रहा है, एक हो गया उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है आपने पैसा दे दिया, लेकिन अगर उसके अंदर ये भाव वहां पर नहीं है ना कि मैं इस इंस्टीट्यूट में कुछ योगदान दे रहा हूं, तो वो वहां नहीं टिकेगा। अगर उसको ये भाव नहीं आएगा कि मेरा यहाँ पर कोई योगदान है, मेरा यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन, आप कंट्रीब्यूशन बोलकर उसको कुछ भी करवा लो, वो कर लेगा। राइट। तो जब आप ये कहते हो कि जी बड़ी बड़ी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं और वो इतने सालों तक लगे रहते हैं बिना किसी पद के लिए, उनकी वो साइकोलॉजिकल नीड होती है कि हाँ, कि हम वी आर कंट्रीब्यूटिंग, मे बी इट इज टू द सोसाइटी और टू द पार्टी और टू द ग्रुप्स दे आर इन्वॉल्व। योगदान वाली फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए, और ऐसा करने से उनके अंदर एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। तो जब आप ये कहते हैं कि जी मैंने रक्तदान किया और उसको करने से मुझे अच्छा लगा, जब आप कहते हैं जी मैंने किसी गरीब को खाना खिलाया, मैंने गोदान किया, मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया, मैंने कन्या दान किया, मैंने इतने लोगों का विवाह करवाया, तो जब आप ये करवाते हैं तो याद रखिए आप किसी और के लिए नहीं करवा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आपको ये करके अच्छा लग रहा है, आप दुनिया को ये कह रहे हैं कि जी मैंने दुनिया के लिए किया, आप दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये किसी के लिए नहीं कर रहे, आप किसी के सिर्फ स्वयं के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपका स्वार्थ है, क्योंकि वो करने से आपको खुशी मिली। अगर आपको खुशी नहीं मिलती तो आप करते ही नहीं।
अच्छा, अगर कोई व्यक्ति कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस वाला है, जो सिर्फ कंट्रीब्यूशन का है, वो तो वो कंट्रीब्यूट गुप्तदान करेगा, गुप्तदान करेगा। और कोई जो है वो सिग्निफिकेंस हाँ। के लिए ये सब कर रहे हैं कि मैं करूं छोटा लेकिन गांव बड़ा, जिससे मेरे को सिग्निफिकेंस तो वो दान तो करेगा लेकिन वीडियो जरूर डालेगा, वो Exactly. फोटो जरूर डालेगा, दुनिया को जरूर बताएगा जी ये काम मैंने किया है, ये रोड जी मैंने बनवाई है, ये फला इसका जो काम था रुका हुआ था ये जी मैंने करा। वो 4 जगह जब तक गीत नहीं गाएगा उसका जी अंदर से एक खुशी उसको महसूस नहीं होगी। तो चौथी जो हमारी नीड हो गई वो जी कंट्रीब्यूशन वाली, कि जी कंट्रीब्यूशन हमें करना है। 5वीं नीड हो गई, वो हो गई हमारी ग्रोथ की, कि जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ चाहिए, मतलब नेक्स्ट लेवल, आपका पॉडकास्ट का है भी लेवल नेक्स्ट, और नेक्स्ट लेवल आप इसको बोल सकते हैं, नेक्स्ट लेवल उसको अचीव करना है जीवन के अंदर। अगर वो नौकरी के अंदर है और उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही, वो वहाँ नहीं टिकेगा। रिश्ते में है, रिश्ता बढ़ नहीं रहा, वो वहाँ नहीं रुकेगा। तो हर वो चीज़ जहाँ पर उसको एक कंट्रीब्यूशन का भाव, वो ग्रोथ का भाव जब तक नहीं आएगा वो नहीं टिकेगा। और छठी जो नीड है हमारी एज एन ह्यूमन बीइंग, वो है लव एंड कनेक्शन। तो लव एंड कनेक्शन वाले जो लोग हैं ये आपको दिखेंगे, कहते हैं ना भाईचारे वाले लोग। जब तक 4 लोगों के साथ गप्पे नहीं मार ले, इनका खाना हजम नहीं होता। भाईचारे में इनसे आप जान मांग लो, ये जान दे देंगे। कुछ लोग आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। मतलब पुराने जमाने में तो ऐसा ही होता था कि बहुत जान पहचान होती थी, 4 लोग जानते थे, 5 लोग जानते थे, घूम रहे हैं ऐसे पूरे दिन, क्या कर रहे हैं जी, जान पहचान है जी, 4 लोग जानते हैं मुझे और मेरा रिलेशन उनके लिए जरूर। कोविड में इनको बहुत दिक्कत हुई, 4 लोगों के साथ उठना बैठना बंद हो गया इनका, एक कमरे में बंद हो गए, 4 लोग इनको हाई हेलो नहीं कर रहे, तो इनको दिक्कत होती थी। तो लव एंड कनेक्शन वाले लोग वो हैं जिनके लिए इनके इमोशन और इनका रिश्ता जरूरी है, पैसे से भी बढ़कर, नाम से भी बढ़कर। ये कह देंगे कि ठीक है यार, 4 रुपए का नुकसान झेल लूंगा लेकिन रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंस वाला होगा, बोले जी नाम नहीं खराब होना चाहिए चाहे रिश्ता खराब हो जाए, वो नहीं झुकेगा आपके सामने। तो इन 6 में से कोई 1 या 2 होगी जो आपकी हाईली डोमिनेटिंग होगी। और आप अपनी लाइफ में जो भी फैसले लेते हैं, जो भी चॉइसेस लेते हैं, बचपन से लेकर जब तक आप जीवित हैं तब तक, इन्हीं साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए लेते हैं। तो आपकी जो डेस्टिनी है, जो आप क्रिएट करते हैं, वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए जो चुनाव करते हैं, उससे आपकी जो डेस्टिनी है वो डिसाइड होती है कि आप क्या कारोबार चुनेंगे, आप किस लड़की से शादी करेंगे, आप कौन से प्रोफेशन में जाएंगे, कौन सी जॉब आप करेंगे, कितने टाइम करेंगे, कौन सी छोड़ेंगे, कौन सी लोकेशन में करेंगे। ये सब कुछ आप ही डिसाइड कर रहे हैं, बट आप अनअवेयर हैं। सर क्या मैं इसको बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकते। आप अपनी साइकोलॉजिकल नीड नहीं बदल सकते, सिर्फ इसको समझकर कि आपकी कौन सी डोमिनेटिंग है उनको पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं, दैट्स इट। तो साइकोलॉजिकल नीड ऐसी हैं जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। प्री इंस्टॉल्ड मतलब आप चाहें या ना चाहें, तो जो भी आप लाइफ में चॉइसेस ले रहे हैं वो इन साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए। जैसे मोबाइल फोन के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आप नहीं भी चाहते तो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके फ़ोन की रनिंग के लिए ज़रूरी है। वैसे ही यूनिवर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये साइकोलॉजिकल नीड देता है जिनको सेटिस्फाइड करने के लिए आप लाइफ के अंदर डिसाइड करते हैं, चॉइस लेते हैं, और आप इनको बदल नहीं सकते, सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर मैं कैसे पता कर सकता हूँ मेरी कौन सी साइकोलॉजिकल नीड है जो डोमिनेटिंग है? और ये बहुत ज़रूरी है। लोग जन्म कुंडली मिलवाते हैं शादी करने से पहले। मैं कहता हूँ जन्म कुंडली मिलवाओ या मत मिलवाओ, लेकिन लड़की की और लड़के की साइकोलॉजिकल नीड को ज़रूर जान लो कि क्या है, ताकि एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाइड आप कर सको। मानो एक लड़का है जो लव एंड कनेक्शन वाला है और लड़की है ग्रोथ वाली। अब लड़की ग्रोथ वाली है लेकिन घर में ऐसे शादी हो गई जहां जी जॉब करने की परमिशन नहीं है। कहते हैं जी कोई कमी नहीं है उस घर में, कुछ कहते हैं जी हम अलाउ नहीं करते नौकरी। वो लड़की ना पूरी जिंदगी घुट के रहेगी। करेक्ट, वेरी ट्रू। क्यों? और हम ये साइकोलॉजिकल नीड्स अपनी ये भी तो देख सकते हैं ना कि जैसे आपने बोला हमें किस किस चीज़ में खुशी मिलती है, हम वो खुशी देखकर इन अपनी एक्टिविटीज और अपनी खुशी को इन 6 पैरामीटर्स में तोल के हम नाप सकते हैं कि मेरी क्या प्रायोरिटीज है। ये एक तरीका है, बिल्कुल आप इससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
एक्यूरेट 100% एक्यूरेट जानना चाहते हैं जी मेरी क्या नीड है, तो NLP सर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम है मेरा, उसके अंदर प्रॉपर एक टेस्ट है जो करवाया जाता है। प्रॉपर 84 क्वेश्चन का NLP बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी एक सीक्वेंसिंग है, उसको आपको भरना रहता है। अच्छा। और भरकर एक्यूरेट आप निकाल सकते हैं कि आपकी कौन सी डोमिनेटिंग PIP है। बड़े बड़ी जो कॉर्पोरेट की कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉय की, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी स्टाफ है, तो जब हम हायरिंग करते हैं तो हम उसकी साइकोलॉजिकल नीड को निकलवाते हैं। उससे कंपनीज को क्या फायदा होता है सर? बहुत फायदा होता है। अब मान के चलो एक व्यक्ति है जो सिग्निफिकेंस वाला है, अब आप उसको दे दें जी वीडियो एडिटिंग का काम, कभी नहीं करेगा, भाग जाएगा जल्दी। मतलब ठीक है कर लिया, लेकिन पर वो पर्दे के पीछे का काम है, पर्दे के पीछे काम है। अगर आपने उसको क्रेडिट से टैग नहीं किया कि क्रेडिट फॉर दिस वीडियो एडिटिंग दिस, तो वो अपने अंदर ना एक एंजाइटी महसूस करेगा। तो जब हम अप्रिशिएट करते हैं अपने स्टाफ को, अपने कलीग को, तो हमें ये पता है कि इसको सैलरी में हाइक देना है, इसको स्टेज पर रिकॉग्नाइजेशन देना है, इसको कुछ नहीं देना, ये ऐसी बिना दिए काम कर लेगा। तो आप किसी को कैसे अप्रिशिएट, उसकी क्या नीड है, उसको कैसा अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को कंट्रीब्यूशन अच्छा लगता है जी, उसको अगर आप क्रेडिट दे दो, अप्रिशिएट कर दो, बस वो खुश हो जाएगा। किसी को ग्रोथ चाहिए, वो कहता है जी मेरे को क्रेडिट अपने पास रखो, पैसा दो मेरे को। तो आप जब तक ये पता नहीं करेंगे कि किसको क्या चीज सेटिस्फाइड और मोटिवेट करती है, आप सबको एक ही तराजू में तो नहीं तोल सकते ना, सभी को एक ही गिफ्ट तो नहीं दे सकते। जब सबको खाना अलग पसंद है, कपड़े अलग पसंद है, कार अलग पसंद है, लड़की अलग पसंद है, लड़का अलग पसंद है, तो उसको उसका कुछ तो अलग चीज होगी ना। तो हम तो जिसकी भी हायरिंग करते हैं प्री इंस्टॉल साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, हमें पता लग जाता है ये व्यक्ति कैसा है। एक क्वेश्चनर दे दिया, उसे कहीं से फिल कर दो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, टिक मार्क करना होता है आपको, उसके क्वेश्चन आ गए, पॉइंट निकाल के आंसर लेके हम उसका टेस्ट कर देते हैं। तो हमें ये पता लग जाता है कि जी हमारी कंपनी के लिए सूटेबल है भी या नहीं है, या टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट्स में सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? रिटेंशन का। राइट। कैसे लोगों को रोका जाए अपनी कंपनी के अंदर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और रोकने का अपनी कंपनी में सबसे बढ़िया तरीका है आप उसका एनालिसिस टेस्ट करवा लें। रिलेशनशिप के लिए भी बहुत जरिया है, बहुत बढ़िया है। अब जैसे सपोज करो एक वाइफ है या एक हस्बैंड है, तो अब वाइफ है सपोज करिए जी सिग्निफिकेंस वाली, उसको नयापन चाहिए वो, और आप अगर उसकी उस साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो वो कहीं और से सेटिस्फाइड करेगी। उसे छोटी छोटी भी खुशियां दे सकते हैं, चल आज गोलगप्पे खाने चलते हैं, चल आज घूमने चलते हैं, चल आज नहीं चल लेके चलता हूँ, नई मूवी आई है चल वो चल देते हैं, अरे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ तेरे को, कुछ भी उसके साथ कुछ भी आप ऐसा करिए जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड को सेट, या वो खुद जो कर रही है एटलीस्ट उसको करने दीजिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मूवी कैसी है इससे मतलब नहीं है, आई है तो देखनी है, शायद वो भी नएपन वाले होंगे, नया रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे हैं, नई नई जगह ट्राई कर रहे हैं, नए नए घूमने जा रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं। और अगर आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगर वो खुद कर रही है कुछ, और भले उससे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन उसको मजा आ रहा है ना उसको करने में, तो आप भले आपके लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है या आपके लिए मजेदार चीज नहीं है, अरे क्या करती रहती है तू यार, लेकिन वो उसके लिए मजेदार है। राइट। या लड़के के लिए भी हो सकता है, अगर कोई आपका हस्बैंड है, वो कोई काम करता है, उसको उसमें मजा आ रहा है, आप बोलते यार कहाँ तू दोस्तों के साथ रहता है यार, हमारे परिवार को टाइम नहीं देता, भाई उसको मजा आ रहा है, उसको लाने देना मजा, तू वो बंद करवाएगी, उस चक्कर में उसका मजा खत्म हो जाएगा, वो कहीं और मजा लेने लग जाएगा, बैंड बज जाएगी रिश्ते की। तो बेटर है कि उसको उसी में मजा लेने दो, छोटे छोटे मजे लेने दो, तो बड़े मजे आ जाएंगे। हाँ, वरना बड़े मजे आ जाएंगे। तो अगर एक दूसरे को बेटर तरीके से साइकोलॉजिकल नीड को अंडरस्टैंड कर लिया जाए, तो कितने रिश्ते हैं जो हम टूटने से बचा सकते हैं। राइट। क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ तो नीड है। तो पहला तो वे हो गया अपनी डेस्टिनी को डिसाइड करने का, कि आप जो चुनाव चॉइसेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी डेस्टिनी होती है। दूसरा वे क्या है कि आपकी डेस्टिनी कैसे डिसाइड होती है? दूसरा वे है कि जो यूनिवर्स आपके जीवन में घटनाएं घटित कर रहा है, भाई सपोज करके चलिए ये बोतल है, ठीक है, ये मैं आपकी तरफ ऐसे करके फेंकता हूं, तो ये मैं फेंकता हूं, फेंकने में आपके पास चॉइस है कि मैं इसको पकड़ूंगा कि मैं नहीं पकड़ूंगा। राइट। ये डिसाइड होगा आपकी साइकोलॉजिकल नीड से। अगर वो साइकोलॉजिकल नीड वाली सिचुएशन है तो, हालांकि इसमें तो नहीं चॉइस तो है ना सर। हाँ। आपने थ्रो किया, हाँ। मैंने कैच किया या मैंने डिच किया या मैंने कैच करके पलट के फेंक दिया, तो चॉइसेस तो हैं। ये तो चॉइसेस वाला पॉइंट है, इससे डेस्टिनी डिसाइड हो रही है। दूसरा है ये बोतल आएगी आपकी तरफ
या बैलून आएगा आपकी तरफ, या तीर आएगा आपकी तरफ, या गोली आएगी आपकी तरफ, या फूल आएंगे आपकी तरफ, या गोल्ड आएगा आपकी तरफ। ये कौन डिसाइड करता है कि क्या यूनिवर्स आपकी तरफ ही क्या फेंक रहा है? और सुबह से लेकर रात तक यूनिवर्स का एक ही काम है, एक्शंस फेंकना, इवेंट्स फेंकना। इवेंट्स। ये क्या है? एक इवेंट ही तो है, घटना ही तो है जो घटित हुई। हमारा प्रीवियस भी डिस्कशन हुआ पॉडकास्ट शूट करने के लिए, लेकिन उस समय पर कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मेरे भूलने की वजह से हम पॉडकास्ट दौरान नहीं कर पाए। तो वो एक घटना थी जो आपके साथ घटित हुई। करेक्ट। कि आपने कुछ प्लान किया, नहीं हुआ। और हम कैसे रिएक्ट करते हैं? कैसे रिएक्ट करते हैं? हम ड्रॉप कर सकते हैं या हम फिर से परस्यू कर सकते हैं, हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये घटना जो घटित हो रही हैं वो दो तरीके से घटित हो रही हैं। एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव वो घटना है जो आपके हिसाब से घटित हुई। करेक्ट। और नेगेटिव वो घटना है जो आपके हिसाब से घटित नहीं हुई। तो हम सब लोग एक बड़ी थिन लाइन पे जीवन को जीते हैं। ये थिन लाइन क्या है? ये थिन लाइन है एज एक्सपेक्टेड। ये थिन लाइन में हम अपनी जीवन को जी रहे हैं एज एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड मतलब हम सुबह से लेकर रात तक एक एज एक्सपेक्टेड के तरीके से जीवन को जीते हैं कि जी आज ये घटित होना चाहिए, जो आपकी प्लानिंग का पार्ट है। जी आज मैं इतने बजे ऑफिस पहुंचूंगा, आज मुझे ये काम है जो मुझे करने हैं, आज बारिश नहीं होगी, आज आपकी कुछ ना कुछ हर दिन की प्लानिंग होती है ना, मेरे को ये करना है, टास्क होते हैं। तो ये हो गई लाइन हमारी एज एक्सपेक्टेड। कि आपने कोई पढ़ाई करी, एंट्रेंस एग्जाम दिया, कोई वीडियो डाली, इस पे इतने व्यूज आएंगे, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो हमारा ये ब्रेन जो है n+1 फ्रेम में ऑपरेट करता है। n+1 फ्रेम का मतलब है ये प्रेडिक्ट करता रहता है क्या घटित होगा। तो उसको हम बोलेंगे एज एक्सपेक्टेड। ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, और अगर वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था तो आप उस इंसिडेंस को बोलेंगे नेगेटिव इंसिडेंस। जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ इन अ नेगेटिव वे, तो आप उसको बोलेंगे नेगेटिव। और जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ इन अ पॉजिटिव वे। मानो आपने सोचा था कि मैं वीडियो डालूंगा और ये जाएगी 10,000 व्यू, ये चलेगी 10 मिलियन व्यू, तो वो अब एक्सपेक्टेशन हो गया, तो पॉजिटिव हो गई। और आगे 6,000 तो आप लो फील करने लग गए, बिलो एक्सपेक्टेशन चला गया, हो गया। लेकिन जो भी चीज घटित हुई है, जो इवेंट है, अच्छा घटित हुआ, बुरा घटित हुआ, वो सिर्फ घटित हुआ। अच्छा आप या कैसे रिएक्ट कर रहे हो आपके रिएक्शन पर है। अच्छा बुरा आपकी एक्सपेक्टेशन पर है। तो ये जो चीज घटित हो रही है आपके जीवन में, इसको कौन कंट्रोल करता है? कि जी व्यूज 10 मिलियन आएंगे कि 10,000 आएंगे, कौन डिसाइड करता है? यूनिवर्स। यस। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच यू वांट इन योर लाइफ, डेस्टिनी की जो हम बात करते हैं ना, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच यू वांट इन योर लाइफ इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। क्या आप एग्री करते हैं? जो भी जीवन आप पाना चाहते हैं, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, हेल्थ के टर्म्स में हो, या जैसी भी जिंदगी आप पाना चाहते हैं, इस धरती पर कोई तो व्यक्ति होगा जो जी रहा होगा वैसी जिंदगी। ट्रू। डू यू एग्री विद दिस? यस, आई एब्सोल्युटली एग्री। कोई तो जिंदगी जी रहा होगा, मतलब कैसी भी चाहते हो, कोई व्यक्ति तो इस यूनिवर्स में है जो वैसी जिंदगी उसको देख के तो आप इंस्पायर हो रहे हो और सोच रहे हो यार मैं भी जी लूं, उससे अच्छी जी लूं, उसके जैसी जी लूं। तो कोई तो व्यक्ति जी रहा है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। नहीं भी जी रहा तो वो प्रेजेंट है, मौजूद है। एवरीथिंग जो क्वांटम फील्ड में, आपको रोल्स रॉयस चाहिए तो बन तो रही है ना, और बन रही है तो कोई चला भी रहा है, तभी तो आप ड्रीम कर रहे हो। कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। जैसा घर चाहते हो किसी के पास तो है, कोई तो चला रहा है। जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो किसी के पास तो है, आपके पास नहीं है, वो बात अलग है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि आपकी जिंदगी में क्या आएगा, किसको क्या चीज यूनिवर्स देगा, ये कैसे डिसाइड होता है? इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूं, आपकी डेस्टिनी कैसे डिसाइड होती है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ताकि आपको समझ में आ जाए लोगों को। फिर थोड़ा साइंटिफिकली समझाऊंगा। हम सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया कि अगर कोई इंस्टाग्राम के ऊपर आप किसी एक टॉपिक की रील को आप व्यू कर लें और 3-4 बार सिमिलर टॉपिक की रील को आप व्यू कर लें, सर इंस्टाग्राम जान ले लेता है, वो उसका एल्गोरिदम इसी ढंग से काम करता है। फिर क्या होता है, फिर सिमिलर टॉपिक की रील्स आपकी फीड में आने लग जाती है। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ट्रू। एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री। तो यूनिवर्स की डेस्टिनी की एल्गोरिथम भी ऐसे ही काम करती है।
जब आप इंस्टाग्राम को ये बताते हो, वेन एवर यू गिव योर टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन टू एनी थिंग इन दिस यूनिवर्स, you directly give the message to the universe that this is important for me. I want this particular thing in my life. That's why I give the energy and the attention to this. Please bring me more such kind of things in this life, in my life. यूनिवर्स को कैसे पता लगेगा जी आपको क्या? यूनिवर्स की लैंग्वेज याद रखना, लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स इज नॉट वर्ड्स. सर, इज इट सो सिंपल? यस, इट इज सो सिंपल. इसकी साइंस समझाता हूं अभी मैं आपको. नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ. मान लीजिए एक एक्स कार है आपके पास, आप वो चला रहे हो, लेकिन आपको पसंद तो वाई है. आपने वाई देख ली, आपको अच्छी लगी. तो मैं ये एग्जांपल बहुत बार सुन चुका हूँ कि भाई आपको जो कार पसंद है, आपको दिन भर वही दिखती है, लेकिन क्या वो देखना ही काफ़ी है? मेरे को वो देखनी नहीं है, मेरे को तो वो चाहिए, उसमें ट्रैवल करना है, उसे फील करना है, उसको चलाना है. तो ये कैसे होगा? इसलिए मैंने 3 वर्ड बोले. हाँ जी. वेयर एवर यू इन्वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी एंड योर अटेंशन. अच्छा, दिस इज ओनली अटेंशन. आपने तो अटेंशन दी ना खाली. हाँ जी. आपने एनर्जी और टाइम तो दिया नहीं. राइट. तो आपने अभी सिर्फ अटेंशन दी है. अटेंशन इज द फर्स्ट स्टेप. पहला तो स्टेप है कि आप उसको अटेंशन दोगे, लेकिन जब आपने वो टच किया ना उस रील को, यू गेव द एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर थिंग. आपने एनर्जी भी दी, और जब उसको देखा आपने तो आपने टाइम भी दिया. वो एल्गोरिथम थोड़ी सी सिंपल है, क्योंकि उसमें आपको जो मिल रहा है एज अ वीडियो, उसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगाई है, क्योंकि उसका आउटपुट बहुत छोटा सा आउटपुट है, इसलिए आपको तुरंत मिल जा रहा है. लेकिन कार को अचीव करने का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है. वेन एवर यू इन्वेस्ट योर 3 थिंग्स इन, किसी भी चीज में आपने 3 चीज लगाई, तो अब उसको पाने की एक यूनिवर्स की एक एल्गोरिथम है जो काम करेगी. ओके. कैसे ब्रेन को ये पता चलेगा कि जी भाई यूनिवर्स को कि आपको वाकई में ये चाहिए? तो आपको अटेंशन देंगे, आपको उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको उसके लिए अपना टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिपीटेशन मोड में अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना पड़ेगा, हाँ मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए. क्योंकि लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट वर्ड्स, लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स इज एनर्जी. ओके. यूनिवर्स शब्दों की बात नहीं समझता. आप उसको कुछ भी बोल दो, मुझे को फेरारी चाहिए, बोलते रहो सुबह से लेकर शाम तक, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. करते रहो अफर्मेशन, जाप जपते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. कोई अफर्मेशन काम नहीं करेगी आपके लिए. तो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स? लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स इज एनर्जी. एंड हाउ डू यू कम्युनिकेट इन एनर्जी? इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग, आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, हर एक चीज इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा से बनी है. यस, आई एग्री. एग्री करते हो? हर एक चीज, मतलब हर एक चीज, मैं, आप, हम सब एक ऊर्जा से बने. कार भी एक ऊर्जा से बनी है भाई. कार जो बनी है उसको मोल्ड किया गया होगा, आयरन को बनाया गया होगा, शेप दी गई होगी, हीट को उसके अंदर लगाया गया होगा, तो बस वो कन्वर्ट होकर आई है किसी अदर फॉर्म से, शेप में है, तो वो ऊर्जा ही. राइट. ठीक है. तो हर एक चीज इस ब्रह्मांड में ऊर्जा से बनी है, और जहां ऊर्जा है वहां एटम्स होंगे, वहां न्यूट्रॉन्स होंगे, वहां प्रोटॉन्स होंगे, जो आप देख नहीं, आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, लेकिन अगर जूम कर देखेंगे तो इसके अंदर एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स होंगे जो रिएक्ट करेंगे. आप इसके ऊपर अगर कोई केमिकल डालेंगे तो वो रिएक्ट करेगा. ठीक है. तो जहां पर ये एटम्स, न्यूट्रॉन्स है, वहां वाइब्रेशन हो रही होगी. जहां वाइब्रेशन हो रही है वहां फिक्शन होगा. अगर मैं हाथ को ऐसे ऐसे करूं, एनर्जी आ गई, राइट. फिक्शन आ गया. फिक्शन आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ गई. तो हाउ यू कम्युनिकेट विद यूनिवर्स? यू कम्युनिकेट विद यूनिवर्स थ्रू फ्रीक्वेंसीज. ओके. तो जब आप कह रहे हो कि वो कार है जो आपको चाहिए, वो घर है जो आपको चाहिए, वो जिंदगी है जो आपको चाहिए, उस जिंदगी में आने की जो एक फ्रीक्वेंसी है, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएंगे तो आपको नहीं मिलेगी. सारा गेम इस जिंदगी में फ्रीक्वेंसीज का ही है. आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, आपके बिजनेस, आपकी मनी लाइफ, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर फ्रीक्वेंसीज. अगर आप बीमार हैं, आपको पता ही नहीं, आप बीमार, दवाइयां खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं मैं बीमार क्यों हूं, मेरे शरीर में बीमारी क्यों है. आप बीमार इसलिए हैं क्योंकि आप लो फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस में आप ऑपरेट कर रहे हैं.
जब आप कंप्लेन, ब्लेम, गिल्ट, एंगर, ग्रीफ में आप जीवन को जीते हैं तो आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में हैं। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट दिया है, गूगल पे जाइए, सर्च करिए कॉन्शियस स्पेक्ट्रम पिरामिड और चार्ट, ट्राइंगल से निकल के आएगा। उसमें क्लियरली उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया, साइंटिफिकली डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च बेस्ड डेटा बता रहा हूँ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि हमारा हर एक इमोशन एक फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। जैसे मोबाइल फोन की एक फ्रीक्वेंसी है भाई, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर आप बात कर लेते हो, कैसे जा रही है आपकी आवाज? एक फ्रीक्वेंसी है, उससे हम कनेक्ट होते हैं और फिर बोलते हैं, दिखती है, आवाज जाती हुई दिख रही है। और कितनी सारी आवाजें जा रही होंगी, कितने लोगों की फोन की आवाज जा रही है, किसी की दिख रही है क्या? कि रास्ते में पकड़ लिया, अरे देखो देखो मेरी वाइफ की कॉल है, मैंने पकड़ ली। आंखों से विजिबल नहीं है तो इसका एग्जिस्ट तो करती है। एग्जिस्ट तो करती है। आपके घर में वाईफाई है, आंखों से विजिबल है क्या? लेकिन एग्जिस्ट तो करता है, राइट। विजिबल। रेडियो चलता है कार के अंदर, 98.3 लगाते हो ना, काम तो कर रहा है। हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें वो यूनिवर्स में ऑपरेट कर रही है, उसके एल्गोरिथम है। यूनिवर्स कैसे कैसे बात करते हो? फ्रीक्वेंसीज पे बात करते हो। तो हाउ यू कम्युनिकेट? फ्रीक्वेंसी से आप कम्युनिकेट करते हो। तो आप अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करते हो जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी। तो डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने क्या कहा कि जो व्यक्ति ग्रीफ में है, कंप्लेंट में है, फियर में है, सॉरो में है, एंगर में है, वो लोअर फ्रीक्वेंसीज में 30, 20, 50, 60, ये लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं। यहां पर आपका कॉन्शियस स्पेक्ट्रम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बंद हो जाती है और आपके जीवन में वो चीजें घटित होना शुरू हो जाएंगी जो लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करती हैं। तो आपने कभी अक्सर ही सुना है, अक्सर ऐसा सुना होगा, यार मुझे ही ऐसे लोग क्यों टकराते हैं, मेरा ही क्यों नुकसान होता है, मेरी ही कार में पंचर क्यों होता है, मेरा ही फोन क्यों टूटता है, मेरे ही दूध क्यों निकल जाता है, मेरा ही स्टाफ क्यों नहीं टिकता है, मेरा ही स्टाफ क्यों नहीं टिकता है, मेरे ऐसे बहुत लोग आपको मिले होंगे। अब एक व्यक्ति जो गुस्से में रहता है, बिलीव मी, उसके जीवन में यूनिवर्स ऐसी ही चीजें घटित करेगा जिससे उसको और गुस्सा आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति होता जो लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट करता, गुस्से में रहता, और सपोज करो उसके साथ यूनिवर्स ये जो बोतल फेंकी, मतलब जो मैंने हमारा पॉडकास्ट पहले जो नहीं हो पाया, अगर वो इंसिडेंट उसके साथ होता तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं वो व्यक्ति गुस्से में आता, एंगर में आता, और अगला पॉडकास्ट उसका होता ही नहीं दोबारा, क्योंकि गुस्से में कुछ वैसी बात बोलता। ठीक बात है। और वो बात बनती नहीं। साहब आपने तो कहा था, आपने अब मैं तो आ गया, आप ये मैं तो बुक कर दिया, मैं तो ये कर दिया, आप तो आए नहीं, और ये थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता है, और वैसा भी अच्छी बात नहीं है आपकी। ठीक है भाई साहब, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ठीक है, राइट। तो डेस्टिनी क्या बनी? खुद ही तो बनाई। राइट। पीपल बिलीव इन मैजिक्स। उनको लगता है कोई चमत्कार हो जाए, कोई मैं अंगूठी पहन लूं, कोई मैं ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई बाबा कोई बात बता दे, विभूति दे दे, ये दे दे, जिंदगी बदल जाए। क्योंकि इंसान अपनी समस्याओं का समाधान तो चाहता है, लेकिन बिना कुछ करे चाहता है, वो चाहता है ऐसा ही हो जाए कुछ मैजिक चमत्कार। सर जैसे आपने फ्रीक्वेंसीज बताई कि ग्रीफ, सॉरो, एंगर, ये लो फ्रीक्वेंसीज हैं। जब ये लो फ्रीक्वेंसीज में हम वाइब्रेट करेंगे तो हमारे साथ अनहैप्पी इवेंट्स होंगे, मैं कह सकता हूं। 100%। तो हाई फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? पहले तो हो गई लो फ्रीक्वेंसी। हाँ, जो व्यक्ति कंप्लेंट करता है, बार बार बुराई करता है लोगों की, घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, ये सब लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पैशन में रहता है, लव में रहता है, जॉय में रहता है, पर्पसफुल जीवन के साथ जीता है, हार्मनी में रहता है, इंटीग्रिटी में रहता है, कंपैशन में रहता है, एनलाइटमेंट में रहता है, ये सब हायर फ्रीक्वेंसी है। ओके। मनी की फ्रीक्वेंसी और लव की फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके। मतलब इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी इन योर लाइफ, स्टार्ट लविंग मनी, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। ओके। मतलब अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं, या अगर आप प्यार नहीं करते हैं, आपके अंदर वो लव वाली भावना नहीं है, तो पैसा भी आपके पास नहीं आएगा। सर सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में क्या फर्क है? पहले मेरे को सेल्फ लव बताइए आप, फिर सेल्फ ऑब्सेशन। सेल्फ लव में एक्सेप्टेंस है,
एक्सेप्टेंस ऑफ मी एज आई एम और एक्सेप्टेंस ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ माई सेल्फ। सेल्फ लव में एक्सेप्टेंस है जैसे आप हो उसका, Okay. कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं मोटा हूं तो मैं मोटा हूं, भाई मैं काला हूं मैं हूं काला, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं गंदा हूं मैं बेकार हूं। तो काला भी हूं तो मैं अच्छा हूं, मेरे को प्यार है अपने आप से, मैं छोटा हूं हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, लोगों के अंदर सेल्फ लव नहीं है। जो काला है उसको गोरा होना है, जो गोरा है उसको काला होना है, जो लंबा है उसको छोटा होना है, जो छोटा है उसको लंबा होना है, जिसके बाल स्ट्रेट है उसको करली चाहिए, जिसको करली है उसको काले चाहिए। जो है उसमें संतुष्टि नहीं है। और दूसरा आपने वर्ड क्या बोला, सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ मैं ही सही हूं तू गलत है, मैं जैसा हूं भाई अपन तो बढ़िया है, पेट कहीं से कहीं जा रहा है, डॉक्टर कह रहा है हार्ट अटैक की आफत है, अरे अपन तो सही है, सब फालतू की बातें हैं, मैं नहीं मानता। नहीं यार तू सुबह उठता नहीं, अरे नहीं अपन तो यार यही टाइम में यही सही है। सेल्फ लव में एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन एक्सेप्टेंस विद इंप्रूवमेंट है। मैं मोटा हूं मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं मोटा ही रहूंगा ये मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं हो सकता है लाइक अभी अनहेल्दी खाता हूं या मैं देर से उठता हूं, लेकिन मेरे अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूव मेरे को बदलना है, मैं बदलूंगा इसको। सेल्फ ऑब्सेशन में ये नहीं है, उसमें एरोगेंट होगा, उसमें क्या होगा, जी मैं जैसा हूं मैं ऐसा हूं, तू क्या करेगा बता। तो वहां पर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो खत्म है खेल। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, डेस्टिनी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव द पावर टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ। बिलीव मी, आप ही स्वयं क्रिएटर हैं अपनी डेस्टिनी के। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए अपने जीवन में, कितना भी हार्डवर्क कर लीजिए जीवन में, लेकिन आपके काम नहीं बनेंगे अगर आप फ्रीक्वेंसीज के गेम को नहीं समझ रहे तो। सर ये फ्रीक्वेंसी के गेम को समझाओ हमें। मैं एक लाइन बोलता हूँ, बहुत ही पावरफुल लाइन है, मतलब इस लाइन को आप मानो या मत मानो, मानोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो जो मान रहा है उसका भला होगा, लेकिन ये काम तो करती है। और ये मैं स्वयं अपने ऊपर लाइफ में अप्लाई करने के बाद और हजारों ही पार्टिसिपेंट और स्टूडेंट्स को के रिजल्ट देखने के बाद इतने बिलीफ, इतने कॉन्फिडेंस से इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। ऐसे ही नहीं बोल रहा कि चल बोल देता हूँ, मतलब हजारों ही रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, लाखों ही रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, और स्वयं अपने जीवन में मैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को मानता हूँ और फॉलो करता हूँ, वैसे तो कोई मान्यता नहीं मानता, लेकिन एक मान्यता, एक बिलीफ है जो मैं कैरी करके चलता हूँ, वो फ्रीक्वेंसी का बिलीफ है। और जो आपने बोला कि क्रिएटर डेस्टिनी करना चाहते हैं, तो एक लाइन है जो मैं बोलना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन की रियलिटीज को बदलना चाहते हो तो अपनी फ्रीक्वेंसीज को बदलने की तरीके सीख जाओ। वाह, अब ये सिखाओ सर। अगर आप फ्रीक्वेंसीज को बदलना सीख गए तो आप, मतलब मैं 15 दिन 30 दिन के अंदर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। यू कैन लिटरली experience the change in your life, in the realities of your life, and how you can change the frequencies of your life। कैसे आप अपने जीवन की फ्रीक्वेंसीज को बदल सकते हो, कैसे आप अपनी, मैं अगर सिंपल बोलूं, फ्रीक्वेंसी तो टेक्निकल वर्ड है, हाउ यू कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ। यू कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ बाय सिंपली प्रैक्टिसिंग द ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ। Gratitude is the highest and the most effective way by which you can shift from the lower to the higher frequencies. It is the scientifically proven way। मतलब रिसर्चेज में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, बहुत बड़ी पीडीएफ्स हैं जिसमें साइंटिफिक रिसर्चेज हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट करने में ग्रेटिट्यूड सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुल का भाव। एनएलपी बेस्ड ग्रेटिट्यूड जनरल आप चाहें तो अमेजोन से जाकर ले सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्रॉपर 66 डेज की ग्रेटिट्यूड जनरल है जिसको आप अपनी लाइफ में एडिशनली फिल करना शुरू कर दीजिए। एनएलपी बेस्ड ग्रेटिट्यूड जनरल, हाँ, मार्केट में बहुत मिलेंगी आपको ग्रेटिट्यूड जनरल, मैंने बहुत सारी ऑर्डर्स करी हैं, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। उसके पीछे का कॉज क्या है? उसके पीछे का कॉज है कि वो जेनरिक जनरल्स होती हैं। जेनरिक जनरल्स में उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, और जब मैंने बहुत सारी मंगवाई देखने के लिए तो
वो उतनी इफेक्टिव मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि उसमें टू डू लिस्ट भी है, उसमें हैबिट ट्रैकर भी है, उसमें ये ट्रैक होता क्या है, उसमें 36 चीज़ें डाल देते हैं उसको मोर वैल्यूएबल बनाने के लिए ना, कि आपको एक जनरल में 10 चीज़ें मिल रही हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो उसका काम है जर्नलिंग का जो ग्रेटिट्यूड, वो काम से इंसान डाइवर्ट हो जाता है। तो NLP बेस्ड ग्रेटिट्यूड जनरल 66 डेज की है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 22 डेज 22 डेज 22 डेज। पहले 22 डेज इज डेडिकेटेडली फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स। Next 22 days is dedicatedly for the installation of the new patterns, and the last 22 days is divided for the integration of the new patterns. तो पहले डिस्ट्रक्ट मतलब जो पुराने पैटर्न बने हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, फिर नए पैटर्न्स को इंस्टॉल करना है, और लास्ट में जो इंस्टॉल हुआ है उसको इंटीग्रेट करना है, मतलब डे टू डे लाइफ में आपकी वो एग्जीक्यूट हो जाए। सर ग्रेटिट्यूड का मतलब थैंक्स देना होता है? थैंक्स देना होता है। 66 डेज तक कोई बुक है जिसके अकॉर्डिंगली थैंक्स करेंगे तो हम हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे और हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं? 100%। क्या आप ये कह रहे हो? बुक नहीं बोलेंगे उसको, ओके। उसको जर्नलिंग बोलेंगे। बुक में क्या होता है, बुक में कंटेंट होता है जो आपको पढ़ना है। ये जनरल है जिसके अंदर हर दिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो उसमें पूछा गया है, एवरी सिंगल डे, और आपको 60 दिन तक हर नए क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे कि उदाहरण से, आपकी बचपन की व्हाट इज योर हैप्पीएस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, बचपन की सबसे खूबसूरत याद आपकी क्या है जो आपको याद है? बचपन की सबसे खूबसूरत मेमोरी जो आपको याद है या याद आती है। सर बचपन में तो बहुत छोटी छोटी चीजें कुछ होती थी। कोई भी, मतलब मैं तो हरिद्वार जैसे शहर से आया हूँ, जब हम बच्चे थे तो हमारे शहर में आज बहुत सारी बेकरीज हैं, तब बेकरी भी नहीं होती थी। और मेरे ननिहाल देहरादून में है, तो जब हम वहाँ जाते थे वहाँ पेस्ट्री खाने को मिलती थी, बहुत मजा आता था। देखिए, अब आप मुझे बताएं, आज से पहले मेरे को याद है मेरी मौसी वगैरह देहरादून से आते थे, फोन करते तेरे लिए क्या लाए, मैं कहा मेरे लिए पेस्ट्री ले आना। आज से पहले क्या हमने इतना ऊर्जा लगाई ये सोचने में कि हमारी बचपन की खूबसूरत याद क्या है? When you pause for a minute and give command to your subconscious mind कि वो मेमोरी ढूंढ के लाके दो, तो आपने पता है क्या लगाया? अपनी अटेंशन और एनर्जी लगाई। आपकी वो फ्रिक्वेंसीज शिफ्ट होने में ये पहला स्टेप है। आप यकीन मानिए, मेरे पास ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने जर्नलिंग करना शुरू किया, उनके पास मेरे पास मैसेज आए, मेरे से कनेक्ट हुए, बोले सर मैं तो बहुत दिमाग लगाया, मेरे ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं था लिखने के लिए कि उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ भी है कि नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो सर? बिलीव, मैं तो शॉक। जो लोग बहुत ज़्यादा समय से लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनको अच्छा दिखना ही बंद हो जाता है। वो जब कमरे में घुसेंगे ना, तो पता है क्या देखेंगे? ये कलर खराब है, ये यहाँ पे तुमने जो रोशनदान बनाया ये खराब है, यहाँ पे बाथरूम का गेट तुमने खराब बना दिया, इसमें तुमने ये गड़बड़ कर दिया, सोफे में ये कमी है, उसमें। उनका वे ऑफ लुकिंग जो हो जाता है वो इसी तरीके से हो जाता है कि वो कंप्लेन और ब्लेमिंग के तरीके, मतलब कब गिरेगा, अगर उसी से कब गिरा है घर में, गलती उसी की है, लेकिन पता है क्या बोलेगा? यहाँ कब रख किसने दिया है यहाँ पर? ये कौन बदतमीज जिसने बीच में कब गया? खुद का ध्यान खराब था, खुद नहीं देखा, लेकिन गलती किसकी है? गलती किसी और की है। राइट। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। गलती किसी और की ही है, उसकी गलती नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इस जर्नलिंग की, NLP बेस्ड जर्नल की सबसे खास बात पता है क्या है? कि आपको रोज 5 चीजें लिखने के लिए प्रेरित करता है। और सर मुश्किल से 10 मिनट का काम होगा। 5 मिनट का। आप ये कह रहे हैं, मतलब दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई आदमी कंसिस्टेंटली 5 मिनट अगले 3 महीने तक लगाए तो उसकी लाइफ की चेंज होने की बहुत सारी 3 महीने छोड़िए, 2 महीने ही कर ले तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 1000% आई कैन राइट इट डाउन ऑन दी स्टैम्प पेपर। उसकी लाइफ 3 मतलब पूरी तरीके से बदल जाएगी। उसके अगर हेल्थ इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे,
उसके अगर रिलेशन इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे, उसके कारोबार में कोई दिक्कत आ रही है वो ठीक हो जाएंगे, और ये वो स्वयं एक्सपीरियंस कर सकता है, चेक कर सकता है कि काम किया कि नहीं किया। 3 तरीके से वो चेक कर सकता है। पहला तरीका, क्या नोटिस करना है उसको, उसके साथ 3 चीजें घटित होंगी अगर उसके लिए जनरली काम करे। अगर का तो सवाल नहीं, काम ही करेगी। अगर वो लिख रहा है, इसका बेस्ट टाइम क्या है लिखने का, वो मैं रिकमेंड कर देता हूं। जब आप सुबह उठ रहे हैं, सबसे पहला काम, आंख खुली, आंख खुलते अभी तो सबसे पहला काम बताया आप क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं। एक हैबिट बदल दीजिए, इसको ना उठाकर उस जनरल को उठा लीजिए। और सबसे पहला काम, जिस भी डे में आप हैं, वो 66 डेज के हिसाब से डिजाइन है, जिस भी डे पर हैं उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर, और 5 चीजों के लिए, नई चीजों के लिए शुक्रिया। 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। उठते पहली आंख खोलते ये काम करना है। क्यों पहली आंख खोलते? क्योंकि उस समय पे आप अल्फा स्टेट में हैं, आप सीधे सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और रात को जब सोने जाते हैं, तो जब आधी नींद में, मतलब सोने, नींद आ ही रही है, बस सोने ही जा रहे हैं, तब उठिए फिर से, और फिर सोते सोते ही जनरल लिखिए। बेस्टेस्ट पार्ट इसमें क्या हो सकता है, मैंने एक नई हैबिट बिल्ड करी है अपनी फैमिली में। मैं अपनी वाइफ के साथ रात को सोने से पहले इसको प्रैक्टिस करता हूँ। सुबह उठते ही हम दोनों इसको प्रैक्टिस करते हैं। मेरी बेटी भी बहुत छोटी है तो उसके साथ नहीं कर सकता। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो पूरी फैमिली को क्लब करके आप पूरा फैमिली इसको प्रैक्टिस करेगी, और फिर देखिए सब लोग एक फ्रिक्वेंसी में होंगे। अभी घर में क्या होता है, वो कुछ और कहानी कह रहा है, वो कुछ और कहानी कह रहा है, उसकी कुछ और चल रही है, घर में तनमनी चल रही है, उसको कुछ और चाहिए, इसको कुछ और चाहिए, इसको कुछ और चाहिए, इसको कुछ और पसंद है, तो घर में तू मैं होती रहती। देखते नहीं आजकल बड़ी, जो हर घर की कहानी है। हाँ, नोकझोंक हो रही और है। अगर किसी दोस्त को कहो यार उसके ऐसे ऐसे, वो कहता है, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब मैंने अक्सर देखे, जैसे यार दोस्तों में बैठे हो, अगर एक बंदा कहता है यार मेरे घर में ना ऐसे ऐसे टेंशन है, ये है वो है, तो दूसरा दोस्त कहता है यार हर घर की कहानी है, तू क्या सोच रहा है, तेरे घर में ही है, मेरे घर में भी है, उसके घर में भी है, उसके घर में भी है। मतलब जिसे आप हम बोल रहे हैं कलेश, हाँ। या चिक चिक, या अनहैप्पीनेस, people have started it taking as a normal thing. राइट। तो ये बहुत अच्छा वे है जिससे आप अपने घर में एक तो स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं। भाई जब आपने मॉर्निंग में फोन नहीं उठाया तो स्क्रीन टाइम खत्म हुआ आपका। राइट। और एक नई हैबिट आपने बिल्ड करी, जो कि आपका बच्चा भी देख रहा है, उसको देखकर वो भी कहेगा चल कुछ नई चीज हम करना शुरू करते हैं। प्लस आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? 3 चीजें आपके जीवन में घटित होंगी, आप एक्सपीरियंस करना। पहला, आपको आपके लाइफ में जो यूनिवर्स इवेंट्स दे रहा है वो आपके अकॉर्डिंग देगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं ये बोतल फेंकता हूं तो आप क्या करेंगे? अब यूनिवर्स आपके जीवन में ये बोतल की बजाय ये आपको जीवन में फूल या ऐसी अपॉर्चुनिटीज देगा जिसको आपकी जरूरत है। मतलब अचानक से आपको ऐसे इवेंट्स मिल जाएंगे, ऐसी चीजें घटित होना शुरू हो जाएंगी जो आपके फेवर में होंगी। आप एक्सपीरियंस कर लेना। मतलब लोग आपको मिल जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, कहीं से आ जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे, रुके हुए काम चलने लग जाएंगे। जो पहले शायद मेरे साथ एक ऐसा था कि ट्रेडमार्क मैंने अप्लाई किया था, सी ने बोल दिया नहीं मिलेगा, कई सालों से रुका हुआ था, अपना आप ही आ गया, अचानक ही आ गया। लोग अचानक मिल जाते, एक रील डाली 10 मिलियन चली गई, ऐसी। तो आप कभी ऐसा आपने महसूस किया है कई लोगों को, यार ये तो बड़ा लकी है, किस्मत बड़ी बलवान है इसकी, साला इसका तो हर काम हो जाता है, इसकी तो बड़ा फेमस हो रहा है, इसका तो काम। भाई वो कुछ नहीं है, ये लक वक कुछ नहीं होता, सारा गेम फ्रीक्वेंसी का है। वो हाई फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट कर रहा है। में रेडिएट कर रहा है। आप करोगे आपकी भी किस्मत बदल जाएगी। करो तो। लोग जीवन को किस तरीके से जीते हैं? लोग जीते हैं लाइफ इज हैपनिंग टू मी। मेरी जिंदगी में जो भी कुछ घटित हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार बाहरी वाला व्यक्ति है। राइट। ठीक है। कब टूटा तू जिम्मेदार, नुकसान हुआ तू जिम्मेदार, मैं फेल हुआ वो जिम्मेदार है। कार चला रहे हैं, पंचर हो गई, मैंने थोड़ी करी थी, मैंने क्या कील रखी थी सड़क पे जो मेरी कार पंचर हो गई? तो आप भारी चीजों को जिम्मेदार ठहराएंगे हर उस चीज के लिए जो आपके जीवन में घटित हो रही है बुरी। मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे पापा हरिद्वार में रहते थे, मैं इसलिए नहीं कर पाया। अगर दिल्ली शिफ्ट हो जाते तो हमारी भी कोठी होती है, हम भी धंधा कर लेते। ऐसे भी जीते हैं लोग। राइट। माता पिता को ब्लेम कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए,
कुछ तो छोड़ के जाते हैं हमारे लिए। कुछ नहीं किया माँ बाप ने हमारे जीवन में हमारे लिए, राइट। कुछ भी नहीं किया जी। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ तो देकर जाते धन दौलत। देखो मुकेश अंबानी के बाप को कितना कुछ छोड़ गया, हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। चलो तुम बन गए हो अब माँ बाप, तुम कर दो अपने बच्चों के लिए। वेरी ट्रू। तुम्हारा बच्चा भी तो यही कहेगा। लेकिन वो क्या दे रहे हैं, लाइफ इज हैपनिंग टू मी। टू मी में क्या है, टू मी में कंप्लेन है। किसमें, यूनिवर्स को। सही तरीका क्या है जीवन जीने का, लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। थ्रू मी में क्या है, थ्रू मी में भी बाहरी ही चीजें है जो आपको कंट्रोल कर रही है आपके जीवन को। लेकिन थ्रू मी में यह है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी यूनिवर्स कर रहा है, वो मेरे माध्यम से कर रहा है। सर मैं तो एक जरिया हूं। तो अगर पंचर हुआ तो वो पंचर इसलिए हुआ ताकि इस पंचर वाले को मेरे माध्यम से पैसा मिलकर रोजी रोटी मिल सके। अगर पंचर ही नहीं होगा तो पंचर वाला तो बेचारा फिर भूखे ही पड़ जाएगा। तो यूनिवर्स को तो उसका भी ख्याल रखना है ना, रखना है कि नहीं रखना है। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो वो इसलिए हुआ क्योंकि किसी को लॉस होगा तो किसी को तो प्रॉफिट होगा। तो कोई तो पैसे कमा रहा है ना भाई। सिंपल सा गेम है, किसी की जेब से निकलता है, किसी की जेब से जाता है। पर मैं तो अपना प्रॉफिट चाह रहा हूँ ना, किसी और के प्रॉफिट के लिए मैं अपना लॉस तो कभी नहीं चाह रहा। आप पहले उसके लिए थैंकफुलनेस क्रिएट करें, समझ गए। जो भी यूनिवर्स ने दिया या नहीं दिया उसके लिए पहले शुक्रिया करें। यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो अबंडेंस की लैंग्वेज है। समुद्र कितना बड़ा है, अबंडेंट ही है, फिर भी सारी नदियां वही मिलती हैं। कितना बड़ा है तब भी वही मिल रही हैं सारी नदियां, और जगह जगह सूखे पड़े वहां नदियां नहीं जा रही। यूनिवर्स की लैंग्वेज है अबंडेंस की लैंग्वेज। आप ये मानिए कि जी मेरे पास भरपूर है तो यूनिवर्स आपको और देगा। इसलिए पहला एक्सपीरियंस जो आपको होगा वो होगा आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है, एक्सपीरियंस करिएगा, महसूस करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा क्या अच्छा घटित हो गया इन 60 दिन में। और आई कैन अश्योर यू कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग। दूसरा चीज, आपके जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके डेस्टिनी में, आपके जो गोल है उसमें हेल्पफुल होंगे। मेरे साथ तो कितनी बार ऐसा होता है कि लोग मिल ही जाते हैं। आप मिल गए, देखिए कभी सोचा थोड़ी थी, प्लानिंग थोड़ी थी कि नहीं जी राहुल जी मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे, बात करेंगे। जुड़ गए तो जुड़ गए, आगे पता नहीं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, मिलता है ऐसा। हाँ। और ऐसे ही नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। ऐसे नहीं खुलते। तीसरी चीज होगी परिणाम, जो पहले आपके हिसाब से नहीं आते थे ना, आपके हिसाब से आएंगे। अभी एक चैनल है, मैं गया था अहमदाबाद शूट करने, पॉडकास्ट शूट करने गया था अहमदाबाद। वहाँ पर एक पर्सन मेरे को मिले और उन्होंने अपना नया पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है। बोले सर आप मेरे साथ शूट कर लेंगे? मैंने कहा कर लेता हूँ शूट। वहीं थे। कितने सब्सक्राइबर हैं? सिर्फ 400 सब्सक्राइबर। अच्छे, ठीक है। और कल इन्होंने मेरे पॉडकास्ट की वीडियो लाइव करी है और विद यूनिवर्स विद गॉड सही फ्रिक्वेंसी है। देखो इनके चैनल पे हाईएस्ट व्यू पॉडकास्ट मेरा जा रहा है। अरे वाह क्या बात है। एक चैनल पे मैं पॉडकास्ट करने गया था, प्रियंका करके चैनल है, बिल्कुल बिगनर चैनल था। मतलब विद गॉड ग्रेस इतना अच्छा पॉडकास्ट हो गया उनके चैनल पे। तो अगर मैं ये सोचूं कि यार छोटा चैनल है, क्या करूंगा इसको पॉडकास्ट करके, टाइम लगाऊंगा। सर आपकी बात पे एक याद आया मेरे को। एक सज्जन है, उनका मैंने पॉडकास्ट किया और वो पेड पॉडकास्ट करते हैं, और उन्होंने मेरे से मतलब पैसे का जिक्र भी नहीं किया। और जब पॉडकास्ट कर रहे थे उसके बाद उनकी टीम ने बताया कि ही चार्जेस वेरी गुड अमाउंट फॉर द पॉडकास्ट। तो मैंने बाद में उनसे आफ्टर द पॉडकास्ट, पहले तो मैंने कहना उचित नहीं समझा मैं कहीं याद आ गया यार पैसे भी लेने थे। बाद में मैंने पूछा, मैं कहा सर कि आपने मेरे से क्यों नहीं लिए? उन्होंने कहा सर मेरे को ऐसा लगा ही नहीं, आपकी इतनी हाई एनर्जी थी, मेरे को लगा ही नहीं कि आपसे जिक्र करना चाहिए। मैं कहा नहीं, पॉडकास्ट करते हैं। तो वही जो आपकी फ्रीक्वेंसी वाली बात है, 100% उसी से रिलेट कर रहा हूँ। 100%। और आपने खुद महसूस किया होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आती हैं। यस, लाइक जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, जो भी आपने अपने जीवन में किया है, वहां पे लोग खुद अप्रोच करेंगे आपको। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दरवाजे ठोक रहे होंगे, उनको कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होगा। तो आप विद इन 66 डेज, ज्यादा बता रहा हूँ 30 डेज भी अगर रेगुलर कर लिया, क्योंकि मेरी एक अप्रोच रहती है, अगर कोई भी रिलेशनशिप बनी है, दोस्त मिले, एक्वेंटेंसेस मिले, तो मेरे को लगता है मैं इस रिलेशनशिप में क्या इनपुट दे सकता हूँ।
तो वो जो आपने कहा अच्छे लोग मिलते रहते हैं। 100% हमें कभी लगा नहीं कि कैश करना चाहिए, हमें लगता है हम इसमें क्या इनपुट दे सकते हैं। अगर आप अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल लीजिए। बिना फ्रीक्वेंसी को बदले आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी कर लीजिए। और फ्रीक्वेंसी को बदलने का आपने एक बहुत अच्छा सिंपल सरल तरीका मैंने आपको बता दिया है। खाना खा रहे हो, शुक्रिया करिए उस किसान का जिस किसान ने वो अन्न उगाया होगा, कितनी तकलीफों के बाद। जिस रोड पर चल रहे हो, खड्डों को ब्लेम मत करो, जो साबुत सड़क है ना उसको शुक्रिया करो। और एक आपको हैक दे दूं बहुत अच्छा, प्लीज, ठीक है। हालांकि जनरलिंग जब आप जनरल जो भी लेगा उसमें 1 घंटे का मैंने गाइडेड बनाया है फ्री में कि आप कैसे उसको भरना है, सही वे क्या है। आप मेरे को लिंक भेजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे। मतलब क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें बहुत दिल के करीब होती हैं, वो ऐसी चीज़ है। बहुत शानदार है। सबसे तगड़ा हैक है कि आप अपनी डेस्टिनी में जो भी पाना चाहते हो, यूनिवर्स का एक सीक्रेट है, वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं, अंदर से बाहर की तरफ जाता है। तो आप जो पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी आमदनी, एक उदाहरण है, मेरी आमदनी 1 करोड़ रुपए महीने की होनी चाहिए। तो आज अभी इसी मोमेंट में जब जर्नलिंग भरो तो प्रेजेंट मोमेंट में उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 1 करोड़ रुपीज पर मंथ। क्या बोलना है? धन्यवाद यूनिवर्स मुझे 1 करोड़ रुपए महीना पे पहुंचाने के लिए। आई विल बी रिच मत बोलिए, आई एम रिच बोलिए। तो यूनिवर्स कहेगा अच्छा तू अमीर है, तो नदी ने तो समुद्र के पास ही जाना है, रिचनेस आना शुरू हो जाएगी। जब आप मानते ही नहीं कि आप अमीर हैं तो यूनिवर्स तो देगा ही नहीं आपको अमीर है। तो मानना शुरू करिए कि आप अमीर हैं, शुक्रिया करिए जो भी भविष्य में पाना चाहते हैं। मेरी ग्रेटिट्यूड पता है कैसे रहती है? हाँ जी, मेरी ग्रेटिट्यूड रहती है थैंक यू यूनिवर्स। जैसे कि जैसे नया ऑफिस हमने लेना है तो मैं इसको पहले से ही मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पहले से ही कि मुझे 3000 स्क्वायर फीट का ऑफिस के लिए शुक्रिया, मेरे को इस चीज़ के लिए शुक्रिया, मेरे पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। ये मैं आज से नहीं, मतलब जो मैं पाना चाहता हूँ ना, मैं उसको प्रेजेंट में शुक्रिया करना शुरू कर देता हूँ। वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ, आई पे हम्बल ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। और खुद ब खुद मिलने लगते हैं, खुद ब खुद आने लगते हैं, खुद ब खुद होने लगता है। मैंने बहुत हिडन सीक्रेट बता दिया, ये बहुत ही शानदार चीज़ है। एक्सपीरियंस करिएगा और जीवन को खुशहाल बनाइएगा, अपनी भी और अपने परिवार की भी, और इस यूनिवर्स को भी, इस दुनिया को भी खुशहाल बनाइए। हर जगह लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी बढ़ती चली जा रही है, कितने भी लॉज बना लीजिए, कानून बना लीजिए, कम नहीं होंगे। हॉस्पिटल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, नए नए बेड्स बनते चले जा रहे हैं, नई नई जेल्स बनती चली जा रही हैं, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना, राइट। अगर इतने ही मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली तो अस्पताल बंद कम होने चाहिए थे ना, बीमारियां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हो रही है, ठीक है, राइट। सोच में गलती है, फ्रीक्वेंसी में गलती है, और अगर हम इसे अलाइन कर सकते हैं तो इन लेस देन 3 months मतलब हमारा इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी ये 50% पार्ट मैंने बताया है डेस्टिनी में, लेकिन इसके का जो 50% पार्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं बोतल थ्रो करता हूं तो आप हटोगे, इसको पकड़ोगे या इसको फेंकोगे, मतलब इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, ये आपके पैटर्न्स जो ब्रेन में बने हैं वो डिसाइड करता है। तो एक हो गया, इसको मैंने कहा इवेंट 1 जो आपकी तरफ आ रहा है। एक है इवेंट 2 जो आप अपने ब्रेन में बनाकर कैलकुलेट कर कर एक्शन लेते हो। वो हर व्यक्ति अलग अलग लेता है, उसके कुछ मान्यताएं होती हैं पहले की, कुछ बिलीफ होते हैं, कुछ अपब्रिंगिंग का फैक्टर होता है, कुछ उसकी साइकोलॉजिकल नीड होती है। मल्टीपल फैक्टर कंबाइन होकर डाटा प्रोसेस होकर ब्रेन एक्शन में लेता है। क्या डिसाइड करोगे, क्या चुनाव करोगे, उसमें साइकोलॉजिकल नीड तो है ही, लेकिन आपकी पास्ट की मान्यताएं भी तो हैं। अब एक व्यक्ति है जो कहता है जी रघुपति राघव राजा राम जी, जितना पैसा उतना काम। अगर कोई व्यक्ति इस मान्यता के साथ जीवन को जीता है तो उसके एक्शन में ये चीज रिफ्लेक्ट जरूर होगी। मान्यताओं का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, बिलीफ का। बिलीफ के कारण आप जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, राइट। इतनी पावरफुल होते हैं बिलीफ। तो बिलीफ आपकी डेस्टिनी कंट्रोल करते हैं।
ये एक लंबा टॉपिक है। हालांकि एनएलपी के अंदर हम E2 जो बनती है इसको हम स्टेट कहते हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं पूरे एनएलपी के अंदर एक अलग ही, मतलब इट्स अ बिग टॉपिक, मतलब 70 आवर्स का टॉपिक, 70 आवर्स का पूरा प्रोग्राम है एनएलपी, 70 आवर्स, सोचिए तो कितना बड़ा टॉपिक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे भी चर्चा करें तो पहले तो जो लिंक नीचे दिया गया है उसको जरूर परचेज करें, एंड आई टेल यू दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, है ना, उसे लें और उस पे काम करके देखें। और अगर आपको हिमांशु सर की बातों में मजा आया है, मेरे को तो बहुत आया है, और अगर आपको मजा आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए। हम हिमांशु सर को फिर पकड़ेंगे, बहुत सज्जन आदमी है और बड़े आराम से मिल जाते हैं। हालांकि इनका टाइम बिजी है मगर कभी नहीं दिखाते, ये उनमें से नहीं है जितना पैसा उतना काम वाले नहीं है। तो हम इन्हें फिर से बुलाएंगे और उसके बाद पार्ट 2 जरूर करेंगे। राइट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं भी परचेस कर सकता तो आप खुद भी प्रैक्टिस उसको कर सकते हैं, मतलब आप पेन पेपर लेकर भी घर पे उसको लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गाइडेड नहीं रहती है, वो अपने आप जैसे भी कर रहे हैं वो होता है, फिर उसमें वो थोड़ा सिस्टम ओरिएंटेड है तो फास्ट होगा, उसमें थोड़ी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, क्रेडिबिलिटी हो जाती है, पास में रखी होती है तो आप भरते ही भरते हैं, और जब कुछ पैसा लगा देते हैं ना तो फिर तो जरूरी भरते हैं। करेक्ट कि यार मैंने खर्च किया अब तो इसको यूज तो कर ही लूं, अच्छा नहीं खरीदा होता, नहीं यूज होता, अरे ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सर एनएलपी टेक्निक के बारे में आप बता रहे थे, जैसे हम ऑफ कैमरा बहुत सारी बात कर रहे थे, क्या आप एक टेक्निक हमें बता सकते हैं? किस चीज के लिए? जो पैटर्न्स ब्रेक करने हो इंसान को, उसके लिए। एनएलपी में हम एक लाइन बोलते हैं, हम कहते हैं बॉडी एंड माइंड आर वन सिस्टम। ओके, हम कहते हैं कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक ही है, अलग अलग नहीं है। इफ यू विल ब्रिंग एनी चेंज इन योर बॉडी इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर माइंड, एंड इफ यू विल bring any change in your mind it will directly impact your body. Okay. मतलब अगर मैं अपने शरीर में कोई भी बदलाव लाऊंगा तो वो मेरे विचारों पर सीधा इम्पैक्ट करेगा, और अगर मैं अपने दिमाग में कोई भी बदलाव लाऊंगा तो वो मेरे शरीर पर सीधा इम्पैक्ट करेगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया जब आप शरीर से अनहेल्दी होते हैं तो आप दिमाग से भी अनहेल्दी होते हैं? राइट। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता तो आपका दिमाग काम में भी दिमाग थोड़ी लगता है। किसी काम में लगता है कि दिमाग, अरे यार पेट खराब हो रहा है अभी, कैसा अभी बात, दिमाग काम नहीं कर रहा, बाद में बात करता हूँ, बुखार में हो, नहीं करता ना। तो योर बॉडी इज इम्पैक्टिंग योर थॉट, एंड व्हेन योर माइंड इज नॉट हेल्दी, मानो कोई रिलेशन इश्यू चल रहा है, झगड़ा हो गया, कोई कलेश चल रहा है, तो आपकी एनर्जी भी डिप्लीट हो जाती है। बिल्कुल, आप काम थोड़ी कर पाते हो, आप थकान महसूस करने लग जाओगे। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसकी खासियत है, इसको आप यूज कर सकते हैं एनएलपी के अंदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ योर बॉडी, शरीर सही नहीं है, लेकिन एक चीज तो मैंने पढ़ाई अभी, क्या पढ़ाया कि अगर माइंड की स्टेट को बदलोगे तो बॉडी की स्टेट बदल सकती है। राइट। तो अगर मैं माइंड में कोई कमांड दूंगा तो बॉडी पे वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी। और अगर माइंड से आप अनहेल्दी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो मैं 5 चीजों के अंदर बदलाव लाऊंगा और आपकी माइंड की स्टेट बदल जाएगी। इस तरीके से, इफ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, मानो आपकी कोई स्पीच है, ठीक है, आपको पॉडकास्ट देना है या आप प्रपोज करने जा रहे हो, कुछ भी है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, 5 चीजों में बदलाव लाना है। चेंज द स्टेट, 5 थिंग्स, एंड आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। पहला, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और मन में बोलेंगे सिट एज यू आर कॉन्फिडेंट, सिट एज यू आर कॉन्फिडेंट। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तब आप कैसे बैठते हो? हैं, आइज क्लोज रख के करना है, कर भी सकते हो, क्लोज योर आइज एंड सिट एज यू आर कॉन्फिडेंट। जैसे आप कॉन्फिडेंट होते हो वैसे बैठो। सेकंड, अपने चेहरे पर वो फेशियल एक्सप्रेशन लाओ जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। अपने चेहरे पर वो फेशियल एक्सप्रेशन लाओ जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। तो कैसे भाव होते हैं? गुड स्माइलिंग फेस, गुड स्माइल। नाउ ब्रीथ एज यू आर कॉन्फिडेंट, वैसे ब्रीथ करो जैसे आप कॉन्फिडेंट होते हो। नाउ थिंक एज यू आर कॉन्फिडेंट, मन में बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, यस 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 आई एम कॉन्फिडेंट, यस 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 आई एम कॉन्फिडेंट, यस 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 आई एम कॉन्फिडेंट। अपने फोरहेड को रिलैक्स करो
शोल्डर को स्ट्रेट करो और अब आंख खोलो। कैसा महसूस हो रहा है आपको? एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट हो रहा है? 4 से 5 चीज़ों में बदलाव लाना, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन में, अपनी ब्रीदिंग में, अपने पोस्चर में और अपने इंटरनल डायलॉग में। आपकी स्टेट तुरंत बदल जाएगी। सिर्फ स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। सर क्या शॉक ट्रीटमेंट भी इसीलिए होता है? मान लीजिए ठीक मौसम में, गर्म मौसम में, सर्दियों में अगर हमने हाथ पे आइस क्यूब रख दिया तो भी तो एकदम से सब कुछ चेंज होगा। जैसे आपने कहा कि यू चेंज योर बॉडी एंड योर माइंड चेंजेस। बॉडी पे चेंज हुआ ना, हाँ जी। तो माइंड में चेंज हो गया। दोनों इंटरलिंक्ड है। आप माइंड में बदलाव लाएंगे, आपकी बॉडी भी हील करने लग जाएगी। माई बॉडी इज हीलिंग, माई बॉडी इज हीलिंग, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। शरीर हील कर लेगा। कहते हैं ना, मन के हार हार है, मन के जीते जीत। राइट। तो जो व्यक्ति मन से हार गया उस पर तो दवाई भी असर नहीं करेगी। प्लेसिबो इफेक्ट तो ये कहता है 2 लोगों को सेम दवाई दो, दोनों पे अलग अलग तरीके से काम कर रही है। ट्रू। ठीक है। तो एनएलपी के अंदर ये जो सबसे क्विक टेक्निक है जो आप कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी 36 से 38 टेक्निक हैं जो आप कर सकते हैं और आपके काम आएंगी। राइट सर, थैंक यू सो मच। मन तो नहीं कर रहा है कि इस पॉडकास्ट को एंड किया जाए, बट एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। तो इसे यहीं पर हम रैप अप करते हैं। नहीं, बहुत मजा आया आज। मेरे लिए भी एक नया टॉपिक था ये। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी बहुत कुछ जाना, सीखा और साथ में एंजॉय भी किया। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अगर आपको भी साथ में मजा आया है और आप यहाँ तक हमारे साथ रुके हैं, तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और इसे और उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें आप समझते हैं कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में इंटरेस्टेड हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। कीप सपोर्टिंग, कीप शावरिंग योर लव। थैंक यू।